नमस्कार, वेलकम टू द इंडिया स्टैंड्स। किसी ने ईरान की गवर्नमेंट का भेस बदलकर इंटरनेशनल लेवल पर शिप ऑपरेटर्स को बेवकूफ़ बनाया। उनसे बिटकॉइन में पैसे लिए, उनकी शिप की पूरी डिटेल्स निकाल ली और फिर वही शिप्स को बाद में अटैक भी किया गया। ये कोई मूवी का सीन नहीं है, ये कुछ दिन पहले ही हुआ था। तो चलते हैं, पूरी बात करते हैं इसके बारे में। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ दुनिया का सबसे बिजी ऑयल रूट है। वहाँ से हर 5वां ऑयल बैरल गुजरता है, मतलब दुनिया का 20% ऑयल सप्लाई यहाँ से होता है। ईरान की नेवल प्रेजेंस वहाँ हमेशा रहती है। इस एरिया में शिप्स का आना जाना हमेशा थोड़ा रिस्की होता है। कैप्टन्स और ऑपरेटर्स हमेशा अलर्ट रहते हैं, क्योंकि एक गलती और शिप रोक ली जाती है। यही वल्नरेबिलिटी को किसी ने मिसयूज किया है। इस एरिया में कुछ शिप ऑपरेटर्स के पास एक मैसेज आता है, ठीक है। भेजने वाले ने खुद को ईरानियन अथॉरिटी बताया। प्रोफेशनली लिखा हुआ मैसेज था। बोल रहा था, हरमुज से गुजरना है तो एक नई क्लियरेंस लेनी पड़ेगी, शिप की डिटेल्स दो, रूट बताओ, कार्गो बताओ और एक फी पे करो, वो भी क्रिप्टो में। बदले में ऑफिशियल क्लियरेंस मिलेगी, फिर कोई आपको नहीं रोकने वाला। ऑपरेटर ने सिंपली सोचा, एरिया ऑलरेडी टेंस है, ईरान एक्टिव रहता है वहाँ पर, शायद सच में कोई नई रूल आई होगी, तो ज़्यादा रिस्क नहीं लेते हैं, दे दो जो भी डिटेल्स मांग रही है, क्लियरेंस लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। उन्होंने जो मांगा था वो कर दिया। डॉक्यूमेंट्स गए, पेमेंट भी हुई, एक ऑफिशियल दिखती है, क्लियरेंस आई है, ठीक है। और ऑपरेटर्स ने सोच लिया कि अब तो सब ठीक हो गया, अब हम सेफ है। लेकिन सब ठीक नहीं था। जब मैरिस, एक मैरीटाइम सिक्योरिटी फर्म ने इन्वेस्ट किया तो पता चला कि ईरान की ऐसी कोई क्लियरेंस सिस्टम है ही नहीं, कोई ऑफिशियल प्रोसेस नहीं है। वो मैसेज पूरा ब्लफ था। किसी ने ईरानियन अथॉरिटी का भेस बदला। सिस्टमेटिकली, प्रोफेशनली, इंटरनेशनल लेवल पर शिप ऑपरेटर्स को बेवकूफ़ बनाया गया और ऑपरेटर्स बेवकूफ़ बन भी गए। अब यहाँ एक सेकंड रुको थोड़ा। जब उन्होंने डॉक्यूमेंट्स दिए, उसमें सिर्फ शिप का नाम नहीं था, एग्जैक्ट रूट भी था, कब निकलेगी टाइमिंग भी पता था, कहाँ जाएगी ये भी पता था, क्या कैरी कर रही है, ये सब सारे सेंसिटिव ऑपरेशन इंफॉर्मेशन थी उसमें। ये इंफॉर्मेशन अब किसी और के पास चली गई और फिर वही शिप बाद में जाके अटैक होती है। इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी नेवल फोर्सेस ने 2 इंडियन शिप्स को टारगेट किया। ऑफिशियली कोई डायरेक्ट लिंक प्रूव नहीं होता अभी तक, लेकिन जो सीक्वेंस है, पहले डेटा गया, फिर अटैक हुआ और वही शिप्स जो डेटा में थी, ये इतना बड़ा कोइंसिडेंट हो ही नहीं सकता। मतलब ये स्कैम सिर्फ पैसे लेने के लिए नहीं था, ये एक ट्रैप था। पहले ऑपरेटर्स को फूल करो, उनसे इंफॉर्मेशन निकालो, फिर उस इंफॉर्मेशन से समझो कौन सी शिप कब कहाँ किस रूट पर है, कौन वल्नरेबल है, और फिर काम कर दो अपना। और ये कोई एक ऑपरेटर के साथ नहीं हुआ, कई ऑपरेटर्स को टारगेट किया गया। मतलब किसी ने सिस्टमेटिकली ये प्लान किया था। एक मैसेज नहीं था, एक पूरा ऑपरेशन था। सोचने वाली बात यह है कि जिस ऑपरेटर ने ये क्लियरेंस ली, उसे लगता था कि वो सेफ है, क्लियरेंस जो है उसके पास, लेकिन एक्चुअली वो और ज़्यादा वल्नरेबल हो गया था उस मोमेंट पे, क्योंकि जिसने क्लियरेंस दी थी उसके पास अब सारा इंफॉर्मेशन था। ये साइकोलॉजिकली एक एंगल है जो समझना जरूरी है। स्कैम ने ऑपरेटर्स को फॉल्स सिक्योरिटी दी और वो फॉल्स सिक्योरिटी ही उनके लिए सबसे बड़ा रिस्क बन गई। अब इंडियन शिपिंग कंपनीज इस रूट पर सीरियसली सोच रही है। कुछ ने तो इंश्योरेंस भी बढ़ा लिए, कुछ ने रास्ता भी बदल लिया है, जो ज़्यादा लंबा है, ज़्यादा महंगा है, और ये कॉस्ट कहीं ना कहीं आती ही है। जैसे कार्गो महंगा होता है और अल्टीमेटली हम सब तक पहुंचता है। और मैंने तो ये भी सुना है कि 20 से 25 रुपए लीटर पेट्रोल बढ़ने वाला है। लेकिन इससे बड़ा जो सवाल है, अगर सिर्फ एक फेक मैसेज से इतना कुछ बड़ा हो सकता है इंटरनेशनल लेवल पर, वो भी तो ये पहली बार नहीं होगा और आखिरी बार भी नहीं होगा, ये बार बार फ्यूचर में हो सकता है। तो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से यू, मे गॉड वॉच ओवर यू।